विषय हमारा विजयादशमी पर्व से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारा विजयादशमी के संदर्भ में जो विषय है वो राम रावण के युद्ध से जुड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो विषय है वो आज से ठीक 100 साल पहले गुलाम भारत में एक संगठन के निर्माण से जुड़ा हुआ है। वह संगठन जिसने अपने जीवन का शतक कल पूरा करने के संदर्भ में कदम बढ़ाया है। वह संगठन किस कदर महत्वपूर्ण है वर्तमान संदर्भों में, उसका एक अंदाजा तो इस बात से लगाया सकता है कि उसके शताब्दी समारोह के लिए एक विशेष आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में हुआ, और बाकी को तो छोड़िए, उसमें स्वयं देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल शामिल हुए बल्कि उन्होंने इस शताब्दी समारोह के मौके पर संगठन को समर्पित विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। सरकार के स्तर पर इस तरीके की मान्यता संगठन की अहमियत को दर्शाती है, पर यह संगठन सरकारी स्तर पर मान्यता का मोहताज कभी नहीं रहा। इस संगठन की महत्ता को समाज के स्तर पर जिस प्रकार से स्वीकारा गया और साथ साथ समय समय पर जिस चुनौतियों का सामना इस संगठन ने किया, वो इसको प्रासंगिक बनाए रखने के लिए भी हमें जरूरी लगता है और इस पर चर्चा करना भी जरूरी लगता है। हमारा आज का विषय आप समझ ही गए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर केंद्रित है। हमारा विषय है आरएसएस शतक पूरा, क्या हासिल क्या अधूरा। संदर्भ यह है कि पुराने कांग्रेसी नेता रहे डॉक्टर बलिराम हेडगेवार, जो पेशे से चिकित्सक थे, उन्होंने नागपुर में विजयादशमी के दिन कुछ साथियों के साथ संघ की आधारशिला रखी। डॉक्टर हेडगेवार का जीवन काल बहुत लंबा नहीं रहा, कुल 51 साल की आयु थी और संघ निर्माण के बाद वह कुल 15 वर्ष ही जिए, पर 15 वर्ष में उन्होंने कई लोगों को इस संगठन के साथ जोड़ा। 1940 में उनके निधन के बाद गुरुजी गोलवलकर, जिन्हें लोग सम्मान से आज भी गुरुजी कहकर पुकारते, उन्हें संगठन की कमान सौंपी। गुरुजी ने 1973 तक इस संघ का नेतृत्व किया और संघ को राष्ट्रव्यापी नेतृत्व प्रदान किया। उनके कालखंड में ही अनेक अनुषंगी संगठन भी अस्तित्व में आए, जिसमें से एक राजनीतिक दल भी था जिसको हम जनसंघ के तौर पर अतीत में जानते हैं और वर्तमान में उसी का नया स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के रूप में। इसके अलावा 40 से ज्यादा अनुषंगिक संगठन इस समय पूरे देश भर में। संघ की जो विकास यात्रा है 100 वर्ष के तहत, इसके तहत बताया जाता है कि 80,000 से ज्यादा शाखाएं देश भर में चलती हैं। विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम जैसे संगठन इसके साथ जुड़े हुए हैं। महिलाओं के संदर्भ में सवाल उठता है इस संघ में भागीदारी को लेकर, पर महिलाओं के लिए समर्पित राष्ट्र सेविका समिति 1936 से अस्तित्व में आई हुई है। तो कुल मिलाकर ये संगठन अपने जीवन काल के दौरान बहुसंख्यक वर्ग के हितैषी के तौर पर समाज में देखा गया। संघ